हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। उससे पहले अगर आप लोग न्यूज झारखंड चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और महत्वपूर्ण बड़ी खबर से। रांची में पारा शिक्षकों का हल्ला बोल, बैठे आमरण अनशन पर, नियमितीकरण और वेतन बढ़ोतरी की मांग हुई तेज। तो झारखंड की राजधानी रांची में पारा शिक्षकों यानी कि सहायक अध्यापकों का आंदोलन एक बार फिर से तेज हो गया है। बड़ी संख्या में शिक्षक नागा बाबा खटाल के पास समान काम के बदले समान वेतन की मांग को लेकर शनिवार से आमरण अनशन पर बैठ गए हैं। राज्य के विभिन्न जिलों से पहुंचे शिक्षकों का कहना है कि वे पिछले कई वर्षों से सरकारी स्कूलों में सेवाएं दे रहे हैं, लेकिन आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्हें मिलने वाला मानदेय भी बेहद कम है, जिससे उनका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है। शिक्षकों की मुख्य मांगे हैं कि समान काम के बदले समान वेतन लागू किया जाए, पारा शिक्षकों का नियमितीकरण, साथ ही वेतन में बढ़ोतरी और अन्य सरकारी सुविधाएं दी जाए। अनशन पर बैठे शिक्षकों का कहना है कि सरकार की ओर से कई बार आश्वासन दिया गया, लेकिन जमीनी स्तर पर अब तक कोई ठोस फैसला नहीं लिया गया है। इसी वजह से मजबूर होकर उन्हें आमरण अनशन जैसे कड़े कदम उठाने पड़े। धरना स्थल पर शिक्षकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। कई संगठनों और स्थानीय लोगों का भी उन्हें समर्थन मिल रहा है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती, वे पीछे हटने वाले नहीं हैं। पारा शिक्षकों ने सरकार को साफ चेतावनी दी है कि अगर जल्दी ही उनकी मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और व्यापक रूप ले सकता है। फिलहाल इस पूरे मामले में सरकार की प्रतिक्रिया का इंतजार किया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि पारा शिक्षकों की इन मांगों पर सरकार क्या कदम उठाती है। झारखंड के सरकारी अस्पतालों में 666 विशेषज्ञ चिकित्सकों की होगी बहाली। झारखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करने के लिए 666 विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए कार्मिक, प्रशासनिक सुधार और राज्य भाषा विभाग ने झारखंड लोक सेवा आयोग को अधियाचना भेज दी है। आरक्षण रोस्टर के साथ अधियाचना जेपीएससी को भेज दी गई है, जिससे चयन प्रक्रिया जल्द शुरू होने की उम्मीद है। यह बहाली झारखंड राज्य के गैर शैक्षणिक विशेषज्ञ चिकित्सक भर्ती, पदोन्नति एवं सेवा शर्त नियमावली 2015 और इसके संशोधित प्रावधानों के अनुसार की जाएगी। इस बड़ी बहाली से सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की कमी दूर होगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार आने की उम्मीद है। जैक ने नहीं जारी किया मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, विद्यार्थियों और माता पिता से की ये खास अपील। शुक्रवार की देर रात को कथित तौर पर जैक बोर्ड द्वारा मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट वेबसाइट पर जारी करके हटा लिया गया। रिजल्ट की कथित तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल भी हैं। छात्रों में कंफ्यूजन की स्थिति है, पर अब झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जानकारी दी है कि सोशल मीडिया पर कुछ शरारती तत्वों ने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के रिजल्ट से संबंधित भ्रामक खबरें और फर्जी तस्वीरें प्रसारित की हैं। जैक ने स्पष्ट किया है कि माध्यमिक परीक्षा फल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है, रिजल्ट घोषित नहीं किया गया है। जैक बोर्ड ने विद्यार्थियों और उनके माता पिता से अपील की है कि वे भ्रामक सूचनाओं और फर्जी खबरों पर ध्यान न दें। बताया गया है कि रिजल्ट जारी होने की जानकारी बोर्ड की ओर से समाचार पत्रों और आधिकारिक वेबसाइट पर दी जाएगी। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने कहा है कि रिजल्ट समेत किसी भी अन्य जानकारी के लिए केवल आधिकारिक वेबसाइट को देखें। धनबाद में शुभम यादव के अंतिम संस्कार में उमड़ा जन सैलाब, मेयर बोले हत्या का जल्द खुलासा हो। धनबाद जिले में बढ़ते अपराध के बीच सोनारडी में हुई शुभम यादव की हत्या ने पूरे इलाके को झकझोर दिया है। शनिवार शाम पोस्टमार्टम के बाद जैसे ही शुभम यादव का शव सोनारडी स्थित उनके आवास पहुंचा, परिजनों के बीच चीख पुकार मच गई और माहौल गमगीन हो गया। शुभम यादव की अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल हुए। स्थानीय लोग, समाजसेवी और विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मृतक के परिजनों को सांत्वना देने पहुंचे। इस दौरान धनबाद के मेयर संजीव सिंह और डिप्टी मेयर अरुण चौहान भी उनके आवास पहुंचे और शोक संतप्त परिवार को ढाढ़स बंधाया। उन्होंने हर संभव सहायता का भरोसा दिलाया और मामले में सख्त कार्रवाई की बात कही। मीडिया से बातचीत में मेयर संजीव सिंह ने घटना को बेहद मार्मिक बताते हुए कहा है कि शुभम यादव समाज की मुख्य धारा में लौटकर एक नई पहचान बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी इस तरह निर्मम हत्या होना बेहद दुखद है। उन्होंने प्रशासन से अपील की है कि इस मामले की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर त्वरित कार्रवाई की जाए।
झारखंड में आज से और बढ़ेगी गर्मी। आज 19 अप्रैल से 21 अप्रैल तक कई जिलों में लू का अलर्ट, लोगों को सावधान रहने की सलाह। तो झारखंड का मौसम तेजी से बदल रहा है और आने वाले दिनों में लोगों को भीषण गर्मी का सामना और करना पड़ सकता है। मौसम विभाग ने आज 19 से 21 अप्रैल के बीच राज्य के कई जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। आज 19 अप्रैल को पलामू, गढ़वा, चतरा और लातेहार जैसे इलाकों में लू चलने की आशंका जताई गई है। इसके साथ ही लोगों को दोपहर के समय घर से बाहर ना निकलने और सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। वही कल 20 अप्रैल तक यह गर्मी और फैल सकती है, जब पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे जिलों में भी लू का असर दिखने लगेगा। वही 21 अप्रैल को स्थिति और गंभीर हो सकती है, क्योंकि खुंटी और चिमडेगा सहित कई इलाकों में तेज गर्म हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों से पर्याप्त पानी पीने और धूप से बचाव के उपाय अपनाने को कहा गया है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक वृद्धि हो सकती है। रांची समेत कई जिलों में तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जबकि कुछ इलाकों में यह 44 डिग्री तक जा सकता है। लगातार बढ़ती गर्मी के कारण लोगों को दिन के समय खास सतर्कता बरतने की जरूरत है। लातेहार में आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म, शादी में जाते वक्त किया अगवा, 2 नामजद समेत 4 आरोपियों पर केस दर्ज। लातेहार सदर थाना क्षेत्र में एक आदिवासी युवती से सामूहिक दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 नामजद समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवती गुरुवार की रात एक शादी समारोह में जा रही थी। इसी दौरान धनकारा निवासी राजकुमार साव के पुत्र प्रकाश साव और हेंसला निवासी महबूब उरांव के पुत्र बरजू उरांव सहित 4 आरोपियों ने उससे जबरन अगवा कर लिया। आरोप है कि आरोपियों ने युवती को नदी किनारे ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपियों ने युवती को जान से मारने की धमकी दी। उन्होंने पीड़िता को किसी को भी घटना की जानकारी नहीं देने की चेतावनी देकर छोड़ दिया। इसके बाद पीड़िता ने अपने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी, जिसके बाद परिजन उसे लेकर सदर थाना पहुंचे और लिखित शिकायत दर्ज कराई। केस दर्ज होने के बाद पीड़िता को मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया। थाना प्रभारी प्रमोद कुमार सिन्हा ने बताया कि सामूहिक दुष्कर्म की शिकायत मिली है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द ही सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रिम्स की डेंटल छात्रा को न्याय दिलाने को लेकर बीजेपी आक्रोशित, 20 अप्रैल को एसएसपी कार्यालय का करेगी घेराव। रिम्स की डेंटल छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म के विरोध में भाजपा ने आंदोलन करने की घोषणा की है। इसके तहत आज 19 अप्रैल को राजधानी में मशाल जुलूस और 20 अप्रैल को एसएसपी कार्यालय का घेराव करने का निर्णय लिया गया है। इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, रांची महानगर, पूर्वी एवं पश्चिमी जिला के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इस संबंध में प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू ने कहा है कि रांची के कोतवाली थाना क्षेत्र में 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हुई दरिंदगी और रांची के डेंटल छात्रा के साथ हुई सामूहिक दुष्कर्म की घटना हेमंत सरकार की कानून व्यवस्था का भयावह चेहरा दिखाती है। ये केवल अपराध नहीं बल्कि मानवता को शर्मसार करने वाली घटनाएं हैं, जब एक के बाद एक बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि प्रदेश में लगातार इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। 3 वर्ष की बच्ची तक को भी अपराधी नहीं बख्श रहे हैं। राज्य सरकार अगर इस प्रकार की घटनाओं में प्रारंभिक तौर में ही कड़ाई से पेश आती तो शायद अपराधियों का दुस्साहस इतना नहीं बढ़ता और इस प्रकार की स्थिति की नौबत नहीं आती। झारखंड को मिलेंगे 64 सीडीपीओ, सीएम हेमंत सोरेन अभ्यर्थियों को बांटेंगे नियुक्ति पत्र। झारखंड लोक सेवा आयोग से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी सीडीपीओ पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित 64 अभ्यर्थियों को 21 अप्रैल को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन महिला एवं बाल विकास तथा सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा प्रोजेक्ट भवन सभागार में दोपहर 1 बजे से आयोजित कार्यक्रम में इन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान करेंगे। नियुक्ति पत्र पाने वाले सभी अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की जाँच हो चुकी है। जिन अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र मिलेगा उनमें आरक्षित श्रेणी के 34, एससी श्रेणी के 2, एसटी श्रेणी के 21, बीसी 1 के 1 तथा आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के 6 अभ्यर्थी शामिल हैं। पीएम मोदी बोले, महिला आरक्षण बिल पास नहीं हुआ, माफी मांगता हूं। विपक्ष ने आधी आबादी का अधिकार छीना, इन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार रात 8:30 से 9 बजे तक करीब 30 मिनट तक देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि महिला आरक्षण बिल में संशोधन नहीं हो सका। मैं सभी मतदाताओं बहनों से माफी मांगता हूं। पीएम ने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा है कि मेरे लिए देश हित सर्वोपरि है। जब कुछ लोगों के लिए दल हित देश हित से बड़ा हो जाता है तो नारी शक्ति को ही इसका
का खामियाजा उठाना पड़ता है। पीएम ने आगे कहा है कि कांग्रेस, टीएमसी, डीएमके जैसे विपक्षी दल इस भ्रूण हत्या के गुनहगार हैं। ये देश के संविधान के अपराधी हैं, नारी शक्ति के अपराधी हैं। जिन लोगों ने आधी आबादी का अधिकार छीना, उन्हें इस पाप की सजा मिलेगी। दरअसल लोकसभा में शुक्रवार को महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान 131वां संशोधन बिल पास नहीं हो सका था। बिल में लोकसभा सीटें 543 से बढ़ाकर 816 करने और महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रस्ताव था। बिल के पक्ष में 298 और विरोध में 230 वोट पड़े, जबकि इसे पास करने के लिए 352 वोटों की जरूरत थी। लातेहार में जेपीएससी परीक्षा को लेकर निषेधाज्ञा लागू, उल्लंघन करने पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। एसडीएम अनुमंडल दंडाधिकारी लातेहार अजय कुमार रजक ने आज 19 अप्रैल को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा की प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा को स्वच्छ, निष्पक्ष एवं कदाचार मुक्त संपन्न कराने को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुमंडल क्षेत्र के सभी परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी की 19 मार्च को होने वाली संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा के लिए जिले में 13 केंद्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित होगी। प्रथम पाली सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक और द्वितीय पाली दोपहर 3 से शाम 5 बजे तक निर्धारित है। सरायकेला में 2 रेल हादसे, ट्रेन से गिरकर एक की मौत, ट्रैक पार करते समय दूसरे ने भी गंवाई जान। सरायकेला में शनिवार को 2 अलग अलग रेल हादसों में 2 लोगों की मौत हो गई। दोनों घटनाओं के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सरायकेला के सदर अस्पताल भेज दिया और मामलों की जांच शुरू कर दी गई है। पहली घटना सरायकेला थाना क्षेत्र के कोलेबीरा रेलवे पुलिया के पास की है, जहां ट्रैक किनारे एक युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान 29 वर्षीय सुधीर सिंह के रूप में हुई है, जो देवघर जिले के जसीडीह के रहने वाले थे। जानकारी के अनुसार सुधीर सिंह राजकोट से जमशेदपुर आ रहे थे। इसी दौरान कोलेबीरा पुलिया के समीप चलती ट्रेन से गिरने के कारण उनकी मौत हो गई। दूसरी घटना सीनी ओपी क्षेत्र के कमलपुर की है। यहां 50 वर्षीय परवेज अंसारी रेलवे लाइन पार करने के दौरान ट्रेन की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सुबह के समय ट्रैक पार करते वक्त अचानक ट्रेन आ जाने से वे संभल नहीं सके। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व टाटानगर और आसपास के रेलवे ट्रैक पर 24 घंटे में 4 लोगों की ट्रेन से कटकर मौत हो चुकी है। अलग अलग स्थानों और लगातार हो रही इन घटनाओं ने रेलवे ट्रैक पार करने की खतरनाक प्रवृत्ति और सुरक्षा इंतजामों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मेडिकल छात्रा दुष्कर्म मामला, आरोपी सादाब ने किया सरेंडर, रिमांड पर लेकर होगी पूछताछ। रांची में मेडिकल छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी सादाब ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, जिसके बाद उसे जेल भेज दिया गया है। लालपुर थाने की पुलिस लगातार सादाब की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही थी। लालपुर थाने की दबिश के कारण दुष्कर्म के आरोपी सादाब ने कोर्ट में सरेंडर किया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले लालपुर थाना क्षेत्र स्थित गोकुल वाटिका अपार्टमेंट में मेडिकल की छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। मेडिकल छात्रा की सहेली ओली विश्वकर्मा ने बर्थडे पार्टी के लिए बुलाई थी, जिसके बाद दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था। इस मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। वहीं इस मामले में एक आरोपी शादाब फरार चल रहा था, जिसने कोर्ट में सरेंडर किया है। हेमंत सोरेन का बंगाल चुनावी दौरा तेज, आदिवासी विधानसभा क्षेत्रों में टीएमसी के लिए किया जोरदार प्रचार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शनिवार को पश्चिम बंगाल के चुनाव को लेकर पुरुलिया जिले के काशीपुर, मान बाजार और बांधवान विधानसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की। काशीपुर में टीएमसी प्रत्याशी सोमेश बेलथरिया के समर्थन में आयोजित सभा में उन्होंने कहा कि बंगाल के समाज का हर वर्ग, आदिवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अमीर और गरीब सभी ममता दीदी के साथ खड़े हैं। उन्होंने अलग अलग स्थानों पर जनसभाएं कर पार्टी के पक्ष में समर्थन जुटाने का प्रयास किया। झारखंड उत्पाद सिपाही भर्ती गड़बड़ी में 162 की याचिका पर सुनवाई कल। उत्पाद सिपाही भर्ती परीक्षा गड़बड़ी में गिरफ्तार आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर अब 20 अप्रैल को सुनवाई होगी। इसमें जेल में बंद 166 में से 162 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई होनी है। इधर शनिवार को अपर न्यायाधीश योगेश कुमार के कोर्ट में 27 आरोपियों की याचिका पर सुनवाई हुई। इसमें केस डायरी मांगते हुए अगली सुनवाई के लिए 20 अप्रैल का दिन निर्धारित किया गया। वहीं 12 आरोपियों की ओर से याचिका दाखिल की गई। मामले में कुल अलग अलग तिथियों में कुल 71 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। गौरतलब है कि तमाड़ थाना क्षेत्र के रड़गांव स्थित निर्माणाधीन नर्सिंग कॉलेज में पुलिस ने छापेमारी कर इस पूरे रैकेट का खुलासा किया था। जांच
में सामने आया है कि परीक्षा से पहले अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर रटवाए जा रहे थे। इस कार्रवाई में पुलिस ने 166 लोगों को गिरफ्तार कर सोमवार को अदालत में पेश किया था। जांच में सभी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस मामले में 5 मुख्य सरगना विकास कुमार, अतुल वत्स, आशीष कुमार, योगेश प्रसाद और मुकेश कुमार उर्फ शेर सिंह की पहचान की गई है, जो संगठित तरीके से प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली कराने का नेटवर्क चला रहा था। पलामू को मिला नया नेतृत्व, दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने संभाला डीसी का पद। झारखंड के पलामू जिले को नया प्रशासनिक नेतृत्व मिल गया है। भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस के 2019 बैच के अधिकारी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने शनिवार को पलामू के उपायुक्त डीसी के रूप में पदभार ग्रहण किया। इस दौरान निवर्तमान डीसी समीराइस ने उन्हें विधिवत प्रभार सौंपा और गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। प्रशासनिक अधिकारियों के बीच यह अवसर गरिमामय माहौल में संपन्न हुआ। दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने पलामू के 106वें उपायुक्त के रूप में पदभार संभाला। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिले के विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की और कार्यप्रणाली को समझने की पहल की। उन्होंने साफ तौर पर संकेत दिया है कि जिले के विकास को नई गति देना उनकी प्राथमिकता होगी। रामगढ़ के नए डीसी ऋतुराज कुमार ने पदभार ग्रहण किया। रामगढ़ जिले के 15वें उपायुक्त के रूप में शनिवार को आईएएस अधिकारी ऋतुराज कुमार ने विधिवत रूप से अपना पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर निवर्तमान उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने उन्हें आधिकारिक रूप से प्रभार सौंपा। दोनों ने एक दूसरे को पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया। पदभार ग्रहण करने के बाद मीडिया से बातचीत में उपायुक्त श्री ऋतुराज ने कहा कि सरकार की योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना उनका मुख्य उद्देश्य होगा। स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में समग्र विकास उनकी प्राथमिकताओं में शामिल रहेगा। उन्होंने यह भी कहा है कि पूर्व उपायुक्त द्वारा शुरू की गई जनहित की पहलों को निरंतर आगे बढ़ाया जाएगा ताकि विकास की गति बनी रहे और आम जनता को उसका पूरा लाभ मिल सके। धनबाद में जेएसएससी 2025 पर शक्ति, आज 46 केंद्रों के आसपास 100 मीटर तक धारा 163 लागू। आज रविवार को आयोजित होने वाली झारखंड संयुक्त आसनिक सेवा सीधी भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और कदाचार मुक्त ढंग से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की है। अनुमंडल दंडाधिकारी लोकेश बरांगे ने जिले के सभी 46 केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश परीक्षा अवधि के दौरान प्रभावी रहेगा। प्रशासन के अनुसार निषेधाज्ञा के दौरान परीक्षा केंद्रों के आसपास किसी भी प्रकार की अनावश्यक भीड़ जुटाने, समूह में खड़े रहने या मटरगश्ती करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग, बिना अनुमति हथियार लेकर चलना या परीक्षा से संबंधित किसी भी प्रकार की अवैध या संदिग्ध गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। केंद्रों के आसपास पुलिस बल की भी तैनाती के साथ साथ निगरानी भी बढ़ाई गई है। ट्रेड यूनियनों ने मजदूरों पर की गई कार्रवाई के खिलाफ किया प्रदर्शन। संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच झारखंड रांची के आह्वान पर शनिवार को रांची में मजदूरों, कर्मचारियों और ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम में मजदूर आंदोलनों पर हो रही कार्रवाई के खिलाफ प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के तहत जयपाल सिंह स्टेडियम के पास बड़ी संख्या में मजदूर एकत्रित हुए और अल्बर्ट एक्का चौक तक जुलूस निकाला। जुलूस के दौरान केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर नारेबाजी की गई। अल्बर्ट एक्का चौक पर पहुंचकर सभा का आयोजन किया गया। मौके पर वक्ताओं ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकारों की ओर से मजदूर आंदोलनों पर किए जा रहे दमन की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह केवल एक औद्योगिक विवाद नहीं बल्कि देश के मेहनतकश वर्ग के लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला है। सभा में यह भी आरोप लगाया गया है कि नियोक्ता वर्ग के साथ मिलीभगत कर सरकारें श्रमिकों के जायज संघर्ष को कुचलने का प्रयास कर रही है और झूठे आरोपों एवं भ्रष्टाचार के माध्यम से आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है। जेपीएससी परीक्षा को देखते हुए सीएनजी ऑटो चालक महासंघ ने स्थगित किया बंद का आह्वान। झारखंड प्रदेश सीएनजी ऑटो चालक महासंघ ने आज 19 अप्रैल को बुलाई गई बंद और बैठक को स्थगित करने का फैसला लिया है। दरअसल 19 अप्रैल को जेपीएससी प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित है, जिसे देखते हुए महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश सोनी ने शनिवार को बताया कि 19 अप्रैल को टाटीसिल्वे स्थित सरला बिरला स्कूल में बैठक बुलाई गई थी, लेकिन इस स्कूल में भी परीक्षा आयोजित है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। उन्होंने कहा कि परीक्षा देने के लिए बाहर से आने वाले छात्र छात्राओं को परेशानी न हो, यह महासंघ की प्राथमिकता है। इसी कारण बंद को फिलहाल टाल दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष ने सभी ऑटो चालक और मालिकों से अपील की है कि वे निर्धारित भाड़ा ही ले और परीक्षा देने जा रहे छात्रों के साथ समन्वय स्थापित करें। उन्होंने कहा कि भाड़ा निर्धारण को लेकर जल्द ही अंतिम निर्णय लागू किया जाएगा।
रांची के धुरवा में पार्किंग विवाद ने लिया हिंसक रूप, दंपति पर चाकू से हमला, आरोपी फरार। बताया जा रहा है कि गाड़ी पार्किंग को लेकर दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो धीरे धीरे विवाद में बदल गई। इसी दौरान उमाशंकर ठाकुर ने अयोध्या प्रसाद के चेहरे पर चाकू से वार कर दिया। बीच बचाव करने आई उनकी पत्नी को भी आरोपी ने नहीं बख्शा और उन्हें भी चोट पहुंचाई। घटना के बाद स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। घायल दंपति को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि घटना के बाद भी पुलिस अब तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। स्थानीय लोगों और परिजनों में इसको लेकर भारी नाराजगी देखी जा रही है। लोगों ने पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग की है। झारखंड विशेष सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा 5 से 7 मई को अभ्यर्थियों के लिए जरूरी सूचना। झारखंड विशेष सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 5 से 7 मई के बीच किया जाएगा। रांची के विभिन्न परीक्षा केंद्रों में आयोजित यह परीक्षा सीबीटी मोड में ली जाएगी। जेएसएससी ने 3451 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया था। अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि की जानकारी उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर और ईमेल पर भेज दी जाएगी। अभ्यर्थी परीक्षा से 2 दिन पहले आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन संख्या और जन्मतिथि लगेगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि वे परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड की 2 अतिरिक्त फोटोकॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फोटो लेकर जाएं। परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग या किसी प्रकार की गड़बड़ी करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आयोग ने अभ्यर्थियों को निर्देश दिया है कि परीक्षा की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए कड़े नियम लागू किए जाएंगे। सीआरपीएफ के स्पेशल डीजी का नक्सलियों को चेतावनी, 1 महीने में करे सरेंडर वरना होगी निर्णायक कार्रवाई। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से शनिवार को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक स्पेशल डीजी दीपक कुमार ने बालिबा गांव स्थित 193 बटालियन कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने कैंप में तैनात जवानों से मुलाकात कर उनका मनोबल बढ़ाया और जमीनी स्तर पर चल रहे ऑपरेशन की विस्तृत समीक्षा की। स्पेशल डीजी ने करीब 2 घंटे तक कैंप में रुककर सुरक्षा रणनीतियों, ऑपरेशनल चुनौतियों और जवानों की आवश्यकताओं पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ चर्चा की। निरीक्षण के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने नक्सलियों के खिलाफ सख्त रुख का संकेत देते हुए कहा कि सारंडा और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय नक्सलियों को आत्मसमर्पण के लिए 1 महीने का अंतिम मौका दिया गया है। यदि वे इस अवधि में सरेंडर नहीं करते हैं तो सुरक्षा बल उनके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करेंगे। देवघर पहुंची बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, बाबा वैद्यनाथ धाम में की पूजा अर्चना, श्रद्धालुओं में दिखा खासा उत्साह। बैडमिंटन की प्रसिद्ध खिलाड़ी साइना नेहवाल शनिवार को देवघर पहुंची, जहां उन्होंने बाबा वैद्यनाथ की पूजा अर्चना की। मंदिर पहुंचने पर स्थानीय तीर्थ पुरोहितों द्वारा विधिवत पूजा अर्चना कराई गई, जिसमें साइना नेहवाल ने पूरे विधि विधान के साथ जलाभिषेक और दर्शन किया। मंदिर परिसर में उनके आगमन को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिला। कई लोगों ने उन्हें देखने और मिलने की कोशिश की। साइना नेहवाल ने भी भक्तों का अभिवादन स्वीकार किया और मंदिर में कुछ समय बिताकर आध्यात्मिक शांति का अनुभव किया। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने बाबा वैद्यनाथ से देश और अपने खेल जीवन में सफलता के लिए आशीर्वाद लिया। इस दौरान उनके साथ परिवार के सदस्य और स्थानीय सहयोगी भी मौजूद रहे। मंदिर प्रशासन और सुरक्षा बलों ने उनके दौरे को लेकर विशेष व्यवस्था की थी ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। आयुष्मान भारत में झारखंड अव्वल, रांची सदर अस्पताल बना राष्ट्रीय रोल मॉडल। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत झारखंड ने देश भर में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया है। पुणे में आयोजित राष्ट्रीय स्तर के चिंतन शिविर में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने राज्य को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित किया। यह सम्मान गुणवत्तापूर्ण दावों के निष्पादन, पारदर्शिता और बेहतर स्वास्थ्य प्रबंधन के लिए दिया गया है। इससे साफ है कि राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि यह सफलता लगातार मेहनत, प्रतिबद्धता और टीम वर्क का नतीजा है। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादा किया था उसे पूरा किया गया और आगे भी लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने का प्रयास जारी रहेगा। मंत्री ने रांची सदर अस्पताल की विशेष सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह अस्पताल आयुष्मान भारत योजना के तहत देश में नंबर 1 बनकर उभरा है और एक रोल मॉडल के रूप में सामने आया है। यह पूरे राज्य के स्वास्थ्य तंत्र की सामूहिक उपलब्धि है। पलामू में 4 किलो अफीम बरामद, 1 तस्कर गिरफ्तार। खफरेल मकान के छज्जे पर छिपा कर रखा था 20 लाख का मादक पदार्थ। पलामू जिले के मनातू थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए लगभग 4 किलोग्राम अफीम बरामद की है। इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी बाजार कीमत 20 लाख रुपए आंकी गई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित एक विशेष टीम ने केदल गांव निवासी शंकर सिंह 59 वर्षीय के घर पर छापेमारी की। यह कार्रवाई अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी लेसलीगंज मनोज कुमार झा के नेतृत्व
नेतृत्व में की गई छापेमारी के दौरान घर की गहन तलाशी ली गई। इस दौरान खपरेल के मकान के छज्जे में छिपा कर रखे गए 2 स्टील के डिब्बों से अफीम बरामद हुई। मनातू थाना प्रभारी विक्की कुमार के अनुसार बरामद अफीम का कुल वजन 4 किलोग्राम है। कोडरमा में खड़ी कार में फंसने से नाबालिग की मौत, कार का दरवाजा नहीं खुलने से अंदर फंसा, दम घुटने से मौत की आशंका। कोडरमा जिले के चंदवारा थाना क्षेत्र के चिलोडी गांव में शनिवार शाम एक 17 वर्षीय नाबालिग की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक की पहचान मिजांशु कुमार के रूप में हुई है। यह घटना शाम करीब 5 बजे की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार गाँव से ही कुछ दूरी पर पिछले एक सप्ताह से एक स्विफ्ट डिजायर कार खड़ी थी। आशंका है कि मिजांशु कुमार ने कार का दरवाजा खोलकर उसमें प्रवेश किया, लेकिन बाद में वह अंदर से दरवाजा नहीं खोल पाया और कार में ही फंस गया। करीब 2 से 3 घंटे तक बाहर नहीं निकलने पर ग्रामीणों को संदेह हुआ। उन्होंने कार का दरवाजा खोला तो मिजांशु अंदर बेहोशी की हालत में मिला। ग्रामीणों ने उसे तत्काल सदर अस्पताल कोडरमा पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस घटना के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। ग्रामीणों के अनुसार मृतक मानसिक रूप से अस्वस्थ था। मृतक की मां सुषमा देवी ने बताया कि यह कार पिछले एक सप्ताह से उसी स्थान पर खड़ी थी। झारखंड में ब्लड बैंक निजीकरण के खिलाफ आवाज, सुप्रियो भट्टाचार्य से मिला रक्तदान संगठनों का प्रतिनिधिमंडल। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव और प्रमुख प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य से शनिवार को उनके आवास पर राज्य के 24 जिलों के सक्रिय रक्तदान आयोजकों और संगठनों के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस प्रतिनिधिमंडल में झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी, झारखंड थैलेसीमिया पीड़ित एसोसिएशन और लहू बोलेगा रक्तदान संगठन रांची के सदस्य शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने राज्य के सभी सरकारी ब्लड बैंकों के संचालन और रक्तदान से जुड़े कार्यों को निजी एजेंसियों को सौंपने के फैसले का विरोध किया। उन्होंने कहा कि यह काम झारखंड राज्य एड्स कंट्रोल सोसाइटी जैसेक्स के माध्यम से ही किया जाना चाहिए, जिसे और मजबूत बनाने की जरूरत है। प्रतिनिधियों ने बताया कि इस संबंध में टेंडर भी जारी हो चुका है, जिससे चिंता बढ़ गई है। बैठक में झारखंड में रक्त की कमी के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। प्रतिनिधिमंडल ने सुझाव दिया है कि राज्य स्तर पर सभी रक्तदान संगठनों की बैठक बुलाकर इस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि लंबे समय से ऐसी कोई बैठक नहीं हुई है। रिम्स में आधुनिक CR मशीन शुरू, ब्रेन व स्पाइन इलाज को मिले गिरफ्तार। रिम्स के न्यूरो सर्जरी विभाग को स्टेट ऑफ द आर्ट बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रोफेसर डॉक्टर राजकुमार ने आधुनिक CR मशीन का विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर चिकित्सा अधीक्षक प्रोफेसर डॉक्टर हिरेंद्र बिरवा और विभागीयाध्यक्ष डॉक्टर आनंद प्रकाश भी मौजूद रहे। इस नई मशीन की मदद से स्पाइन के जटिल ऑपरेशन और मस्तिष्क की धमनियों से जुड़े एंड्रोस्कुलर प्रोसीजर्स को अब ज़्यादा सटीक और आसान तरीके से किया जा सकेगा। इससे मरीजों को बेहतर और सुरक्षित इलाज मिलने की उम्मीद है। मासूम बच्ची और मेडिकल छात्रा से दरिंदगी पर आम आदमी पार्टी का आक्रोश, दोषियों को फांसी या उम्र कैद की मांग। आम आदमी पार्टी झारखंड ने रांची में ऑटो चालक द्वारा 3 वर्ष की एक मासूम बच्ची के साथ किए गए अमानवीय एवं घिनौने कृत्य एवं डेंटल की छात्रा के साथ किए गए कुकृत्य पर गहरा आक्रोश व्यक्त किया है। पार्टी का कहना है कि यह घटना पूरे समाज के लिए शर्म का कारण है। साथ ही यह घटनाएं बताती हैं कि शहर में प्रशासन का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है एवं अपराधी प्रवृत्ति के लोग बेखौफ होकर अपने मानसिक कृत्य को अंजाम देने में लगे हैं। पार्टी का स्पष्ट मानना है कि ऐसे दुष्कर्मियों के साथ कोई रियायत बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। आम आदमी पार्टी मांग करती है कि आरोपियों के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट की सबसे कठोर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए, इस मामले की त्वरित सुनवाई हो और दोषी को अधिकतम सजा आजीवन कारावास या मृत्यु दंड दिया जाए। पीड़ित परिवार को तत्काल उचित मुआवजा और मनोवैज्ञानिक परामर्श उपलब्ध कराई जाए। स्कूलों व सार्वजनिक स्थानों पर बच्चों की सुरक्षा हेतु सख्त नियम बनाए जाएं। चतरा के टंडवा में दर्दनाक सड़क हादसा, टेम्पो चालक की मौत। झारखंड के चतरा जिले के टंडवा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक सड़क हादसे में टेम्पो चालक की मौत हो गई। यह घटना टंडवा सिमरिया मुख्य सड़क पर किशनपुर के पास हुई, जहां एक अनियंत्रित टेम्पो पलटने से चालक की जान चली गई। हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। मृतक की पहचान नावाडी उर्फ तेलियाडी पंचायत के पनहैया गाँव निवासी 57 वर्षीय मथुरा साव के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार मथुरा साव टेम्पो में सब्जियों से भरे बोरे लेकर कुछ लोगों के साथ
खेडारी बाजार जा रहे थे। बताया जा रहा है कि वाहन में जरूरत से ज्यादा सामान लादा हुआ था, जिससे संतुलन बिगड़ गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार टेम्पो का स्टीयरिंग अचानक खराब हो गया और उसने काम करना बंद कर दिया। इसके कारण वाहन अनियंत्रित हो गया और सड़क पर ही पलट गया। हादसे के दौरान चालक मथुरा साव टेम्पो के नीचे दब गए, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए घायल चालक को तुरंत टंडवा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। हालांकि अस्पताल में मौजूद चिकित्सक डॉक्टर गीतांजलि ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। आलोक कुमार ने जामताड़ा के 27वें डीसी के रूप में संभाला पदभार। बोले, विकास हमारी प्राथमिकता। जिले के 27वें उपायुक्त के रूप में आलोक कुमार ने शनिवार को पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करते ही उन्होंने प्रशासनिक कार्यों को गति देने और सरकार की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता जताई। नए उपायुक्त ने कहा कि जामताड़ा जिले का समग्र विकास उनकी पहली प्राथमिकता होगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि सरकार की सभी जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ जिले के हर जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाएगा। इसके लिए प्रशासनिक तंत्र को और अधिक सक्रिय और जवाबदेह बनाया जाएगा। झारखंड में सरकारी ब्लड बैंक निजी हाथों में देने के फैसले का विरोध, रद्द करने की मांग। झारखंड में सरकारी ब्लड बैंक को निजी एजेंसियों को सौंपने के प्रस्ताव का विरोध तेज हो गया है। झारखंड राज्य स्वैच्छिक रक्तदान संगठन कोऑर्डिनेशन कमेटी ने इसे जन विरोधी बताते हुए सरकार से आदेश रद्द करने की मांग की है। इस मुद्दे पर राज्य भर के रक्तदान संगठनों और रक्तवीरों की एक ऑनलाइन बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता कोल्हान प्रभारी और कुर्मी संस्कृति कल्याण समिति के संस्थापक सपन कुमार महतो ने की। बैठक में राज्य के कई जिलों के प्रतिनिधि और थैलेसीमिया तथा सिकल सेल एनीमिया से प्रभावित मरीजों के परिजन भी शामिल हुए। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि सरकारी ब्लड बैंक को निजी या कॉरपोरेट संस्थानों को देना सरकार की जिम्मेदारी से पीछे हटने जैसा है। इससे स्वास्थ्य व्यवस्था में अव्यवस्था और मुनाफाखोरी बढ़ने का खतरा है। उन्होंने इसे रक्तदान जैसे मानवीय कार्य का अपमान बताया है। आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर के निर्माण का प्रस्ताव, पीएम से मिले दीपक प्रकाश। झारखंड की समृद्ध आदिवासी संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण व विकास को लेकर भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस दौरान आदिवासी समाज की परंपराओं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष जोर दिया। दीपक प्रकाश ने प्रधानमंत्री को सौंपे पत्र में उरांव, मुंडा एवं संथाल समुदाय की प्राचीन संस्कृति, आस्था और सामाजिक संरचना के महत्व को साझा किए हैं। मुलाकात के दौरान उन्होंने रोहतासगढ़ किला, मुड़मा मेला और मरांगबुरु जैसे ऐतिहासिक एवं आस्था से जुड़े स्थलों के संरक्षण और विकास का मुद्दा उठाया। उन्होंने इन स्थलों को जोड़ते हुए आदिवासी सांस्कृतिक कॉरिडोर बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे झारखंड की गौरवशाली परंपराओं को राष्ट्रीय और वैश्विक पहचान मिल सके। सांसद ने इन स्थलों पर बुनियादी सुविधाओं के विस्तार, पर्यटन को बढ़ावा देने तथा स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार सृजन की आवश्यकता पर भी बल दिया। देवघर के नए डीसी शशि प्रकाश सिंह ने किया पदभार ग्रहण। देवघर जिला के 47वें उपायुक्त के रूप में शशि प्रकाश सिंह ने निवर्तमान उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा से पदभार ग्रहण किया। मीडिया प्रतिनिधियों से बातचीत करते हुए उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने कहा कि हमारा प्रयास रहेगा कि आमजनों के अलावा सभी स्टेक होल्डर, मीडिया बंधु, जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के साथ समन्वय बेहतर तरीके से स्थापित हो, ताकि एक बेहतर प्रशासनिक माहौल में सभी कार्य संपन्न होता रहे। रांची में नए ग्रामीण एसपी ने संभाला पदभार। कहा, इलाके में अपराध मुक्त योजना पर होगा काम। राजधानी रांची के नए ग्रामीण एसपी के तौर पर आईपीएस अधिकारी गौरव गोस्वामी ने शनिवार को अपना कार्यभार संभाला। इससे पहले गौरव गोस्वामी रामगढ़ के पतरातू में एसडीपीओ के पद पर तैनात थे। शनिवार को समाहरणालय स्थित ग्रामीण एसपी कार्यालय में गौरव गोस्वामी ने अपना पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के बाद ग्रामीण एसपी ने बताया कि रांची के ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह के आपराधिक वारदात होते हैं, उसका विश्लेषण करने के बाद सभी तरह के हॉटस्पॉट को चिन्हित कर आगे कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि ग्रामीण इलाकों को हर तरह के अपराध से मुक्त किया जा सके। पेंशन भुगतान नहीं होने पर हाईकोर्ट नाराज। प्रधान सचिव को 6 हफ्ते का अल्टीमेटम, नहीं तो रुक जाएगा उनका भी वेतन। झारखंड हाईकोर्ट ने रिटायर्ड कर्मचारियों के लंबित पेंशन भुगतान मामले में सरकार को फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 6 सप्ताह में कोर्ट का आदेश नहीं माना गया तो नगर विकास के प्रधान सचिव सुनील कुमार का वेतन स्वतः रुक जाएगा। अदालत ने 20 मार्च 2026 के पैराग्राफ 12 का जिक्र करते हुए बहस के दौरान कहा है कि पिछले बार ही अदालत ने भुगतान के लिए समय निर्धारित किया था। अदालत की ओर से कहा गया था कि अगली सुनवाई तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन नहीं किया गया तो नगर विकास विभाग के प्रधान सचिव सुनील कुमार का वेतन भी रोका जा सकता है।
सरायकेला खारसावां में नीमडी प्रखंड क्षेत्र में अवैध शराब निर्माण के विरुद्ध उत्पाद विभाग की छापेमारी, 6 अड्डे ध्वस्त। उपायुक्त सरायकेला खारसावां नीतीश कुमार मिंज के निर्देशानुसार एवं अधीक्षक उत्पाद सरायकेला खारसावां श्री क्षितिज विजय मिंज के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल आसन्न विधानसभा चुनाव 2026 के दृष्टिपथ में रहते हुए शनिवार को नीमडी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम जुगीलोंग में उत्पाद विभाग द्वारा विधिवत छापेमारी अभियान चलाया गया। इस दौरान 6 अवैध चुलाई अड्डों को ध्वस्त किया गया तथा लगभग 1500 किलोग्राम जावा महुआ एवं 80 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद की गई। बरामद अवैध उत्पादों को विधिवत जब्त करते हुए संबंधित अड्डा संचालकों के विरुद्ध झारखंड उत्पाद अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत जो अभियोग दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आप तक झारखंड की हर एक छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। फिर मिलते हैं किसी और खबरों के साथ। धन्यवाद।